तुम इस वीडियो क्लिप को देखो। ये जो वीडियो क्लिप है साल 2022 की बेंगलुरु की क्लिप है। एंड साल 2022 के टाइम पे, समर्स के टाइम पे बेंगलुरु के अंदर बहुत ही बड़ा सीवियर वाटर क्राइसिस आया था। एंड इसके ऊपर हर क्रिएटर ने वीडियो बनाई थी। एंड सभी क्रिएटर ने कुछ बेसिक चीजों को टारगेट किया था, जैसे कि तुम्हारे जो डिफोरेस्टेशन है, तुमने जो है सिविलाइजेशन बिल्ड करने में बहुत ज्यादा पैसा लगाया, सिविलाइजेशन बिल्ड करने के चक्कर में तुमने ग्राउंड वाटर रिजर्व नहीं क्रिएट किया, उसके चक्कर में तो तुम्हारा जो ग्राउंड वाटर खत्म हुआ। एंड द थर्ड थिंग इज दैट तुम्हारी जो कावेरी नदी थी, कावेरी नदी में भी कुछ ऐसे प्रैक्टिस, इलीगल प्रैक्टिस किए गए, वहाँ के कुएं सूख गए, वहाँ के तालाबों को खत्म कर दिया गया। दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स जिसके चक्कर में बेंगलोर के अंदर सीवर वाटर क्राइसिस हुआ था। ये हर यूट्यूबर ने बोला था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी सीवियर वजह है जो कि आपको किसी ने नहीं बताई। आई एग्री दैट जो ग्राउंड वाटर का खत्म होना एंड जो पानी की स्कैरिटी देखना किसी भी सोसाइटी के अंदर, या बारिश की कमी होना, उसके पीछे कुछ कारण है। जैसे कि तुम्हारा जो सबसे पहला कारण डिफोरेस्टेशन है, दूसरा जो है तुमने जो है मतलब जो जिस अमाउंट में सिविलाइजेशन बिल्ड करनी थी तो तुमने उससे एक्सेस अमाउंट ऑफ सिविलाइजेशन बिल्ड कर दी। ह्यूमन नेचर के साथ इंटरफेरेंस करता है तब वाटर क्राइसिस है। वी एग्री दैट, क्योंकि हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन ही ह्यूमन के साथ खिलवाड़ कर रहा है एंड वाटर क्राइसिस जैसे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये सोचो कि तुम जो भी अपनी फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते हो, या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो, कुछ भी तुम ऐसा जो अपनी फोटो हो, वीडियो हो, या कोई सा भी कंटेंट या कोई भी ट्वीट लिखते हो या कोई भी मैसेज किसी को भेजते हो, तो वो सारा कैसे कहीं ना कहीं तो स्टोर होता ही होगा। ऑफकोर्स बात आपके डिवाइस में स्टोर नहीं है। आपने इंस्टाग्राम पर आज एक फोटो अपलोड करी है, 10 साल बाद अगर आप फोटो डिलीट नहीं करते तो 10 साल बाद अपने दूसरे स्मार्टफोन में भी आप इंस्टाग्राम लॉगिन करके उस फोटो को एक्सेस कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी, मैं इसको एक्सेस कर ले रहा हूँ। तो वो फोटो एक्चुअली कहाँ जाके स्टोर हुई, द मेन थिंग इज दैट। तो वो सारी फोटो जो है तुम्हारे क्लाउड पे स्टोर होती है। एंड आप कई बार आपने क्लाउड स्टोरेज भी परचेस किए होंगे। देखो क्लाउड स्टोरेज एक्चुअली होता क्या है? क्लाउड स्टोरेज कोई बादल होता है? जी नहीं, क्लाउड स्टोरेज होता है इंटरनेट का वेयर हाउस कर सकते हैं इसके अंदर, जहां पर आप सभी के फोटोज, आप सभी के वीडियोज, आप सभी की एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटीज करते हैं आप अपने स्मार्टफोन के अंदर, आप इंटरनेट के अंदर क्या एक्टिविटीज करते हैं, वो सारे स्टोर्ड रहते हैं। एंड इसी इंटरनेट के वेयर हाउस को हम कहते हैं डेटा सेंटर्स, जहां पर आप सभी का जो डेटा है, जो कि आपने कहीं ना कहीं आपने दे रखा है परमिशंस के थ्रू, आपने जो भी डेटा इंट्रोड्यूस कर रखा है, जो भी डेटा पब्लिश कर रखा है, वो सारा का सारा डेटा डेटा सेंटर्स के अंदर स्टोर्ड होता है। एंड डेटा सेंटर क्या होते हैं? डाटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स होते हैं। वो कंप्यूटर जो है 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे होते हैं, आप सभी के डेटा को सेव कर रहे होते हैं। एंड आप सभी जब उस डेटा का एक्सेस मांगते हैं तो वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड इतने कंटिन्यूसली वर्क करने के कारण ये डेटा सर्वर बहुत ही ज्यादा हीट हो जाते हैं। एंड उन हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसको कूल डाउन करना पड़ता है। एंड इसको कूल डाउन करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है वाटर। एंड ये जो डेटा सेंटर होते हैं ये छोटे मोटे टेक कंपनीज के नहीं होते, बहुत ही बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मेटा हो गया, ये ऐसी बिग जाइंट्स कंपनीज के जो है डेटा सेंटर्स होते हैं। एंड इन डेटा सेंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होने के कारण तो ये लोग जो है वाटर का यूज करते हैं, जिससे अपने सर्वर को कूल डाउन रख सके। एंड आप जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, ऑफकोर्स ये बात है, आप भी कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू पानी बर्बाद कर रहे हो। एंड इन सभी डेटा सेंटर्स के अंदर जो सर्वर गर्म होते हैं उन सभी को कूल करने के लिए कूलिंग टावर्स का यूज किया जाता है। एंड उन्हीं कूलिंग टावर्स के अंदर पानी स्प्रिंकल किया जाता है इन सर्वर्स के ऊपर। एंड ऑफकोर्स सर्वर जो है मतलब वाटर प्रूफ रहते हैं, तो सर्वर के ऊपर पानी स्प्रिंकल होता है एंड वो पानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो है डेटा सर्वर्स जो है कूल डाउन होकर रहते हैं। एंड आपका जो इन्फॉर्मेशन हुआ, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो आप एक्सेस कर रहे हैं, जो आप अपलोड कर रहे हैं, उनको मैनेज कर पाते हैं। एंड तुम्हें एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि डेटा सेंटर किस मात्रा में पानी का यूज करते हैं। अगर कोई एक डेटा सेंटर है जो कि 1 मेगावाट की कैपेसिटी का है, तो उसके अंदर पर डे 20 लाख लीटर पानी यूज होगा, जो कि सर्वर को कूल करने के लिए यूज किया जाएगा। एंड ये जो अमाउंट है, मतलब अगर किसी सोसाइटी के अंदर 15,000 लोग रह रहे हैं तो वो 15,000 लोग एक दिन में जितना पानी यूज करेंगे वो इसी के बराबर है। एक दिन के अंदर वो लोग भी 20 लाख लीटर तक ही पानी यूज कर पाते हैं, अगर वो 15,000 लोग। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो डेटा सेंटर है, मतलब एक साल में जितना वो पानी वेस्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उन 15,000 लोगों के हक का पानी छीन रहा है, जो कि उनको मिलना अधिकार है उनके पास। एंड साल 2018 में गवर्नमेंट के फोर्स करने पर गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ये बताया था कि हम कितना पानी यूज करते हैं एक साल के अंदर। तो साल 2018 के अंदर गूगल ने 15.8 बिलियन लीटर ऑफ वाटर यूज किया था, जो कि अपने डेटा सेंटर्स को कूल करने के लिए, डेटा सर्वर्स को कूल डाउन करने के लिए यूज किया था। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने 3.6 बिलियन लीटर वाटर यूज किया था। एंड आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी ज्यादा इंटेंस अमाउंट में ये लोग पानी को यूज कर रहे हैं। एंड अभी तो देखो साल 2018 तक तो एआई का कुछ क्रेज नहीं था,
तब जाके लोग इतने अमाउंट में पानी यूज कर रहे थे। लेकिन जब से एआई आया ना, तब से डेटा सेंटर्स का जो वाटर कंजप्शन है वो 6 टाइम तक बढ़ चुका है। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2027 तक 4 से 6 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर यूज होने वाला है, जो कि सिर्फ एआई के कारण यूज हो रहा होगा अपने सर्वर को कूल डाउन करने के लिए। एंड ये इतना बड़ा नंबर है, जैसे कि जो छोटे मोटे देश होते हैं, छोटे मोटे का एक मीडियम साइज का देश अगर मानो आप, जैसे डेनमार्क है, डेनमार्क भी एक साल में इतना वाटर यूज नहीं कर पाते जितना वाटर ये लोग सिर्फ एक साल के अंदर अपने एआई के सर्वर्स को कूल करने के लिए यूज कर रहे होंगे। एंड आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी ज्यादा इंटेंस मात्रा में वाटर को ये लोग यूज कर रहे हैं। मैं इसी बात को बार बार इसी मारे फोकस कर रहा हूँ ताकि आप सभी को पता लग सके कि एक्चुअल रीजन क्या है वाटर कंजप्शन का सबसे बड़ा, एंड वाटर को सबसे ज्यादा डिग्रेड कौन लोग कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप सभी को पता लग रहा होगा कि देखो ह्यूमन ही ऐसा है जो ह्यूमन ही दूसरे ह्यूमन के पानी के हिस्से को छीन रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे देखो भाई, जब डेटा सेंटर बनता है तो डेटा सेंटर बनने पे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा होता है। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है ना, ये देखो रोजगार डेटा सेंटर बनने तक तभी मिलता है लोगों को जब तक वहाँ पर सर्वर इंस्टॉल नहीं हो जाते और जब तक वहाँ की बिल्डिंग पूरी नहीं बन जाती। जैसी बिल्डिंग पूरी बनी, जैसी सर्वर पूरे बन गया, फिर वहाँ मात्र उस पूरे बड़े डेटा सेंटर के अंदर मात्र 100 लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ती, 10 से 15 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि मिलकर पूरे डेटा सेंटर को रन कर लेते हैं। एंड कोई ज़्यादा बड़ा काम करना ही नहीं होता उन्हें, क्योंकि सारे स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं, उनको बस ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है, बस यही देखना होता है कहाँ कहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ तो सर्वर चेंज करना होता है, और कोई बड़ी चीज नहीं करनी होती इन लोगों को। सो देखो बात यहीं तक नहीं खत्म होती, हम आगे वीडियो में इसके सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। लेकिन जो भी ब्रांड है, जो भी कंपनीज है, जो टेक जायंट कंपनीज है, अगर वो डाटा सेंटर ऐसी जगहों पे बना रही है जहां ऑलरेडी पानी की दिक्कत है, अगर वहां डाटा सेंटर बनाएगी तो कहीं ना कहीं वो तो लोगों का हक का पानी छीनेगी ऑफकोर्स। ऑर्गेटो एक कंट्री है जहां पर गूगल ने जो है अपना डेटा सेंटर बनाया था, एंड उन्होंने ऑर्गेटो की गवर्नमेंट से पर डे 76 लाख लीटर पानी डिमांड किया था। एंड वहां की गवर्नमेंट ने एग्री भी कर लिया था कि चलो ठीक है, हम आपको पर डे 76 लाख लीटर पानी देंगे, बस तुम थोड़ा सा टैक्स दे देना मुझे। एंड ये जो डेटा सेंटर्स है ना, ये यूएस में ये सब नहीं बनाते, यूएस में इनके एक ही दो डेटा सेंटर है। मेजोरिटी ऑफ द डेटा सेंटर लोग उन कंट्री में बनाती है जहाँ लॉ एंड रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं है, जहां कानून की धज्जियां अच्छे से उड़ाई जा सकती है। देखो बोलने में मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअली यही बात है, जहां कानून अच्छे से काम नहीं करता वहां पर ये लोग अपना डेटा सेंटर बिल्ड करते हैं, वहां की गवर्नमेंट को कुछ पैसे खिलाते हैं, एंड ऑफ कोर्स वहाँ की गवर्नमेंट को पैसे खिलाने के बाद वो अपना काम चला रहे होते हैं। वहाँ की जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि वहाँ की जनता को उन्हें पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। यही चीज जो हमें नेदरलैंड में देखने को मिली थी। नेदरलैंड में जो है मेटा जो है अपना डेटा सेंटर बिल्ड करने जा रहा था, एंड लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें डेटा सेंटर नहीं चाहिए अपनी कंट्रीज में। मजबूरन नेदरलैंड की गवर्नमेंट को आके इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करना पड़ा, जिससे वहाँ के लोगों की जान में जान आई कि चलो हमारे हिस्से का पानी किसी डेटा सेंटर में नहीं जाएगा, हमारे हिस्से का पानी हमारे पास ही रहेगा, हमारे हिस्से का पानी हमारी खेती में जाएगा। सो फिर ये चीज ना यहीं पे नहीं रुकती। अभी रिसेंटली मेटा ने इंट्रोड्यूस किया कि हम बेंगलोर के अंदर जो है अपना डेटा सेंटर बिल्ड करने जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स बात है बेंगलोर के अंदर 25 से ज्यादा डेटा सेंटर है। एंड जिन लोगों को भी लगता है ना कि बेंगलोर के अंदर पानी की कमी की वजह सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो ह्यूमन ने नेचर के साथ में एक्सप्लॉयटेशन किया, उसके चक्कर में उन्हें पानी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाया, लेकिन उसके पीछे का रीजन सिर्फ ह्यूमन और नेचर का इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमन एंड ह्यूमन का इंटरफेरेंस भी है। ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे है? देखो जब तुम्हें पता है किसी एक ऐसी जगह पर जहां ऑलरेडी एक तो ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, वहां एक तो ठंडी आती नहीं, हमेशा थोड़ा गर्म माहौल रहता है, गर्म क्लाइमेट रहता है, एंड साथ में वहां पर आपको ग्राउंड वाटर का लेवल जो है ईयर बाय ईयर डिग्रेड होता दिख रहा है, फिर भी तुम अपने जो है डेटा सेंटर वहीं जगह पर बना रहे हो एंड वहीं ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हो, वहाँ की जो रिवर वाटर को यूज कर रहे हो, रिवर वाटर को यूज करके अपने डेटा सेंटर को कूल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एंड हमें उस चीज का रिजल्ट देखने को भी मिला। साल 2022 समर का टाइम था, जहां पर लोग देखो बेंगलुरु एक ऐसी जगह है जहां 100% लिटरेसी रेट है, वहां पर जब ऐसी चीज हो सकती है तो सोचो दिल्ली जैसी जगह पर, तो क्राइम रेट भी पीक पे है, दिल्ली जैसी जगह पर या ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पर अगर ऐसी जगहों पर ये डेटा सेंटर्स आते हैं तो कितनी बड़ी तबाही मचा रहे होंगे हमारी सोसाइटी के अंदर। तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनेट को यूज करना बंद कर दें, इंटरनेट पे बैन लग जाए। ऑफ कोर्स ये बात है, आज के टाइम पे इंटरनेट के बेसिस पे ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंटरनेट पे बैन लगाना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, इंटरनेट का यूज कम कर देना वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स देखो इसका पहला सोल्यूशन ये है कि आपको डेटा सेंटर बनाना ही क्यों ऐसी जगह पर है जहां पर आपको एक तो ओपन सोर्स वाटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा, साथ में दूसरी जगह पर जहां पर आपको क्लाइमेट भी ठंडा नहीं मिल रहा,
फिर भी आप उसी जगह पे डेटा सेंटर बना रहे हो एंड आपको पता है कि भाई हमारे सर्वर्स गर्म होंगे तो हमारे सर्वर खराब हो जाएंगे। तो अपने सर्वर्स को ऐसी जगह पे बनाओ, अपने डेटा सेंटर को ऐसी जगह बनाओ जो ठंडे इलाके हों। ठंडे इलाके में ऑफ कोर्स बात है, डेटा सेंटर जब बनेगा तो ऑफ कोर्स बात है कोई ज्यादा हार्म क्रिएट नहीं करेगा। ऑफ कोर्स बात है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हार्म होगा वही होगा, उसके बाद तो कोई ज्यादा हार्म क्रिएट नहीं होगा। ऑफ कोर्स बात है जब बाहर का मौसम ठंडा रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कम पे आउट करनी पड़ेगी, आपको एसी भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये जो तरीका है वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। आप क्लोज लूप और ड्राई कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो एंड कई सारे जो डेटा सेंटर्स हैं उनके अंदर यूज होने लग गया चिप कूलिंग एंड चिप कूलिंग एंड ड्राई कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर जो है ना आपका जो पानी है वो स्प्रिंकल नहीं होता, वो पानी पाइप के अंदर ही फ्लो करता है एंड वो पाइप जो आपके डेटा सर्वर से राउंडेड होती है जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आपकी जो फ्रिज के अंदर जो भी चीज रखी हुई है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको पीछे जो तार मिलते हैं वो, एंड वो फिर उसको बाहर एटमोस्फेयर में एक्सट्रैक्ट कर देता है। सेम टू सेम ऐसी ही चीज हो रही होती है, आपकी जो अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा आपके पाइप के अंदर, वो लिक्विड क्या करेगा, डेटा सर्वर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जाके बाहर सराउंडिंग जो अपनी हीट है उसको मतलब फैला देगा एंड फिर से कूल डाउन हो जाएगा। तो वहां पर जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर बार बार यूज होके जो डेटा सर्वर है वहां उसको कूल डाउन भी कर देंगे, पानी की बर्बादी भी नहीं होगी। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। द सेकंड टेक्नोलॉजी इज द इमरजेंट कूलिंग। इमरजेंट कूलिंग में क्या होता है कि आपको जो है अपना डेटा सेंटर जो है वो लिक्विड से कूल डाउन करना है, लेकिन उस लिक्विड से कूल डाउन करना है जिसकी जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो, जिसका वेपोराइजेशन पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो, जिससे लिक्विड होगा वो जल्दी वेपोराइज नहीं हो पाएगा। एंड जल्दी वेपोराइज नहीं हो पाएगा तो जैसे आपने मतलब एक टेम्परेचर दे दिया तो उस टेम्परेचर के बाद उसको निकाल लीजिए, फिर वो कुछ टाइम तक अपने आप कूल डाउन होगा, फिर से उसी के अंदर डिप कर दीजिए अपने सर्वर्स को, जिससे जो है आपका जो वाटर का लॉस है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा होगा। एंड द थर्ड थिंग इज दैट डायरेक्ट चिप कूलिंग। इसमें क्या होता है ना, आपको बहुत ज्यादा हाईली एडवांस चिप्स का यूज करना पड़ेगा, जहां पर आपको जो है चिप बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वर्क कर ले लेकिन हीट कम हो, जिससे आपका कहीं ना कहीं डेटा सेंटर जो है डेटा सर्वर होगा वो बहुत ही लेस अमाउंट में हीट होगा। देन आपको कहीं ना कहीं हीट मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द डेटा सर्वर जो होते हैं वहाँ बहुत बड़े होते हैं, वहाँ लाख 10 लाख कंप्यूटर्स होते हैं। ऐसी एक चाइना का डेटा सेंटर है जिसका नाम है चाइनीज टेलीकॉम, जिसके अंदर अलीबाबा का जो भी डेटा है एंड साथ में चाइनीज पीपल्स का, उनके गवर्नमेंट का जो भी डेटा है वो स्टोर होता है। एंड ये डेटा सेंटर इतना बड़ा डेटा सेंटर है जो कि 7 फुटबॉल फील्ड को एक साथ जोड़ दो उससे भी बड़ा डेटा सेंटर है। एंड उसके अंदर भी आपको बहुत ही सारे फ्लोर देखने को मिल जाते हैं। देन आप समझ सकते हैं कि हर फ्लोर कितने सारे डिवाइसेस, कितने सारे कंप्यूटर्स रखे हुए होंगे जो कि आपके डेटा को इनपुट और आउटपुट डाउनलोड एंड अपलोड कर रहे होंगे। तो देन आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा कि अगर कोई भी ब्रांड आता है या कोई भी टेक जाइंट आता है जिसके पास खुद का डेटा सेंटर है, वो अपने डेटा सेंटर में लेटेस्ट चिप कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करे या लेटेस्ट चिप्स का यूज़ करे। एंड ऑफकोर्स ये बात है, बहुत ही सालों से कुछ डेटा सेंटर्स तो ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही पुराने सर्वर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड ऑफकोर्स बात है, सर्वर को रिप्लेस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ब्रांड को भी, कंपनीज को भी बहुत ही बड़ा फटका लगता है इससे, अगर वो लोग सर्वर चेंज करते हैं डायरेक्ट, अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चेंज कर रहे हो तो। एंड इसी मारे क्या करती है कंपनी, जो नए सर्वर बनाती है वहाँ तो नई चिप टेक्नोलॉजी यूज कर देती है, लेकिन पुराने सर्वर्स के अंदर ही वो पुराने ही रहने देती है, पुराने डाटा सेंटर के अंदर ही पुराने सर्वर्स को ही रहने देती है, उनको चेंज जल्दी नहीं करती। लेकिन इस चीज को माइक्रोसॉफ्ट ने इंप्लीमेंट करने के लिए कह दिया कि हम साल 2024 के बाद से जितने भी डाटा सेंटर यूज करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग मतलब डायरेक्ट चिप कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं, जिससे हम जो है वाटर फ्री बना सके अपने डेटा सेंटर को। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज के ऊपर ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो एंड जो चौथा सोल्यूशन है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डेटा सेंटर्स है आप उनको ऐसा करिए कि आप कैप्सूल के फॉर्म में बिल्ड करिए एंड आप उनको समुद्र के नीचे रखिए। ऑफ कोर्स ये बात है समुद्र के अंदर, बट वहाँ यही एक प्रॉब्लम है कि जो रिपेयरेबिलिटी का कॉस्ट हो, अगर कुछ भी अगर पार्ट डैमेज होता है तो उन्हें बहुत बड़ा फटका लग सकता है ब्रांड को, क्योंकि ऑफकोर्स बात है अगर एक भी सर्वर डैमेज होता है तो सर्वर को चेंज करने के लिए उन्हें फिर से उस पूरे कैप्सूल को निकालना पड़ेगा, उस कैप्सूल को फिर से मतलब सही करने के बाद उस कैप्सूल को फिर से पैक करना पड़ेगा, फिर से समुद्र के अंदर डालना पड़ेगा, तो थोड़ा कहने का ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन बाकी जो तीनों टेक्नोलॉजीज है उनको तो यूज करना चाहिए ना ब्रांड्स को, जिससे वो लोग अपने आप को वाटर पॉजिटिव बना सके। एंड इस चीज में यूएस की फटकार लगाने के बाद में और कई सारे कंट्रीज के फटकार लगाने के बाद में जो गूगल है, मेटा है और आपका माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, इन सभी ने ये कहा है कि हम
2027-2028 तक वाटर पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे। सो वेल, वाटर पॉजिटिव को मतलब क्या होता है? वाटर पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि हम अपने डेटा सेंटर्स के अंदर बिल्कुल वाटर को यूज नहीं कर रहे होंगे। एंड डेटा सेंटर्स को मैं कहता हूँ उस जगह पे भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि लाइक दैट सऊदी में जो है ना, सऊदी में पानी की ऑफकोर्स बात है, सऊदी के अंदर जमीन खोदोगे तो आपको तेल मिल जाएगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा। तो सऊदी के अंदर जो है ना, वो लोग समुद्र का पानी यूज करते हैं। तो पानी को ना सॉल्ट वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं। तो उस प्रोसेस के बीच में यहाँ डेटा सेंटर को बीच में घुस जाना चाहिए कि चलो ठीक है, तुम सॉल्ट वाटर लेते रहे हो तो बीच में हमें लगा लो, हम क्या जो सॉल्ट वाटर से कूल डाउन हो जाएंगे एंड हमारा सॉल्ट वाटर रोटेट करके तुम अपने पास रख लेना एंड तुम अपना जो है सॉल्ट वाटर को क्लीन करके अपना ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लेना। दिस इज द वेरी बिग आइडिया, बहुत ही बढ़िया आइडिया है ये किसी भी ब्रांड के लिए, अगर वो वाटर पॉजिटिव बनना चाहता है तो। एंड ये सारे आइडियाज आपको खुद शेयर करने पड़ेंगे। सो वेल, एंड एक और बढ़िया आइडिया दे सकता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू द इंडिया पर्सपेक्टिव से। इंडिया के अंदर जितने भी डेटा सेंटर्स हैं, जो भी कंपनी के छोटे डेटा सेंटर हो या बड़े डेटा सेंटर हो, तो अगर वो कूलिंग के लिए वाटर का यूज करें, फ्रेश वाटर यूज करें, देन मैं आपको कहूँगा आप सीवेज वाटर का यूज कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप सीवेज वाटर को भी रिसाइकिल कर दीजिएगा, ऑफकोर्स सी बात है, आप फ्रेश वाटर को भी बचा लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप वाटर पॉजिटिव बनने में एक कदम आगे बढ़ चुके होंगे। एंड सीवेज वाटर को यूज करना इज नॉट द बैड थिंग। आपको बस नॉर्मली जो फाइन पार्टिकल्स है उसको हटा देने, फाइन पार्टिकल एंड जो बिग पार्टिकल्स उनको हटा देने। एंड सीवेज वाटर को कोई ट्रीट नहीं करने की जरूरत है, आपको बस क्या करना है, आपको तो वाटर इवोपरेट करना है ना भाई, आपको तो वाटर का मतलब आपको जो सर्वर की हीट है वो वाटर को देना है। तो ऑफकोर्स ये बात, आप सीवेज वाटर को दे दो हीट, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? सर्वर को थोड़ा पता लग रहा है कि मेरे पास प्योर वाटर आ रहा है या सीवेज वाटर आ रहा है या सॉल्ट वाटर आ रहा है, उसको तो बस अपनी हीट ट्रांसफर करने से मतलब है। एंड इसके पीछे ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ कंपनी को ही काम करना पड़ेगा, यहाँ थोड़े थोड़े प्रोटेक्शन, थोड़े थोड़े रोक गवर्नमेंट को भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ही है जो कि रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। एंड किसी भी गवर्नमेंट के अंदर रूल एंड रेगुलेशन का फ्लॉ दिखता है तो ये यूएस वाले आते हैं, उसी गवर्नमेंट में अपनी इंडस्ट्री डेटा सेंटर शिफ्ट करके चले जाते हैं। देखो यूएस के अंदर कुछ ज्यादा डेटा सेंटर है नहीं। हाँ, मैं मतलब देखो, ये जो चारों टेक जायंट कंपनी है जिनके पास 90% डेटा सेंटर्स है, अमेजॉन हो गया ये भी यूएस से है, गूगल हो गया ये भी यूएस से है, एंड साथ में आपका जो ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया ये भी यूएस से, एंड मेटा हो गया ये भी यूएस से। ये चारों टेक जायंट कंपनी है, इनके 90% इन्हीं के पास डाटा सेंटर्स है। लेकिन इनके पास मतलब इनका जो डाटा सेंटर है वो यूएस में ज़्यादा नहीं है, यूएस में 1-2 ही डाटा सेंटर है। मोस्ट ऑफ द डाटा सेंटर इन्होंने उन कंट्रीज में बनाया है जहाँ पर ये लूप होल देखने को मिला, जहाँ पर कि इन्हें गवर्नमेंट के अंदर करप्शन देखने को मिला कि हाँ यहाँ की गवर्नमेंट करप्ट है, यहाँ पर कुछ लोगों को पैसा खिलाया जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा एंड हम आपको बता हम तो प्रॉफिट करेंगे अपना। जो यूएस कहता है ना कि हम इतने सिविलाइज्ड हैं, ये क्या है क्या नहीं है। देखो अगर ये लोग अपना डाटा सेंटर यूएस में बनाने लग जाए ना, अब इन्हें यूएस को भी पता लग जाएगा भाई हम कितने सिविलाइज्ड हैं। हाँ, यूएस के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे हैं, तभी इन लोगों ने ऐसे कर रखा है कि भाई हमें यूएस के अंदर टैरिफ ना देना पड़े या यूएस के अंदर टैक्स ना देना पड़े, कुछ इसी तरीके से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी डेटा सेंटर आता है तो हमारी गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए एंड हमारी गवर्नमेंट को पहले ये देखना चाहिए कि हमारे जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आज से 10 से 20 साल बाद या 50 साल बाद तक का सोच के चलना चाहिए कि 50 साल का बाद तक अगर क्या यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लेशन होने के चांस है या बारिश ना आने के चांस है। अगर ऐसे चांसेस है तो अकॉर्डिंग टू मी तो यही लगता है कि गवर्नमेंट को इस आइडिया को डिसइम्पोज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ना बहुत ही ऐसी जगह है डेटा सेंटर बनाने के लिए। यहाँ पर ना हमारी गवर्नमेंट को यूरोपियन यूनियन से सीखना चाहिए, जिन्होंने ये रूल बना रखा है कि तुम कितने भी डेटा सेंटर बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमें तुम जो भी डेटा है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ रखोगे। तुम कितना वाटर यूज करो ट्रांसपेरेंसी के साथ बताओगे कि हमने इतना वाटर यूज किया है एंड इतना वाटर यूज किया, हम इतना वाटर का टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए कहा यूएस गवर्नमेंट ने। एंड यही ट्रांसपेरेंसी हमारी इंडिया गवर्नमेंट के अंदर भी इम्पोज होना चाहिए कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोले इन डेटा सेंटर्स को कि हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखो। कुछ ऐसे डिवाइसेस फिट कर दिया जाए उन जगहों पर जहाँ से लोग वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ये जिससे ये लोग कैलकुलेट कर सके कि एक साल के अंदर, एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर लोग कितना वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड कितनी ज़्यादा चांस है कि कितनी जल्दी ग्राउंड वाटर डिप्लेट हो जाने वाला है इस जगह से। अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर गवर्नमेंट वर्क करेगी तो कहीं ना कहीं जैसे बेंगलोर में सिचुएशन देखने को मिली हमें साल 2022 के अंदर, वैसी सिचुएशन और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। एंड आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो तुम जो कैपिटलिज्म जपते हो ना, देखो कैपिटलिज्म एक हद तक ठीक होता है, लेकिन जब सर्वाइवल की बात आती है तो सारी कैपिटलिज्म, सारी सिविक्स वो सारी चीजें खत्म हो चुकी होती है। तुमने देखा होगा भाई बेंगलुरु के अंदर लोग कैसे भाग रहे हैं, मतलब पानी के लिए लड़ रहे हैं लोगों से, पानी के लिए कि एक मतलब पानी के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से।
कंपनीज ने जो है ऑफिसों में छुट्टी दे दी है लोगों को कि लोग घर से ही रह के काम करें, एंड क्योंकि कंपनी के अंदर भी पानी नहीं है। मैं इस चीज़ को इसलिए कर रहा हूँ ना, अगर ये चीज़ और किसी स्टेट में ही होती तो मैं इस चीज़ को टारगेट नहीं करता, क्योंकि आपको अच्छी बात है उस स्टेट के लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है। कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लिटरेसी रेट 100% है, एंड वहाँ पर जो है बेंगलुरु जो है वहाँ का सिलिकॉन वैली है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी होंगे 90 to 95% पीपल, ऑल ऑफ देम आर वेल एजुकेटेड, जिनके पास सिविक सेंस की भी तमीज़ होगी, लेकिन जैसी उनकी बेसिक नेसेसिटी की कमी आई, उनके पास पानी की दिक्कत आई, तो उनके अंदर की सिविक सेंस खत्म होगी। इसलिए कहता हूँ जो तुम कैपिटलिज्म का रोना जप रहे हो कि कैपिटलिज्म, जिस दिन बेसिक नेसेसिटी पे बात आ गई उस दिन ये सारी कैपिटलिज्म धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, अपने बेसिक रिसोर्सेज को बचा के चलो, पानी बचाओ एंड पेड़ पौधे लगाओ, और क्या कर सकता हूँ मैं भी ऑफकोर्स। एंड एट लास्ट मैं कुछ कंपनीज को भी कहना चाहूँगा, देखो कोई भी गवर्नमेंट है, अगर कोई भी गवर्नमेंट उन कंपनीज को अगर कुछ सुविधाएं दे रही हो, उन कंपनीज को जगह दे रही हो, तो उन कंपनीज से भी बोलो कि तुम यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं, यहाँ के जो लोकल्स लाइवलीहुड है, उनको तुम सपोर्ट करोगे, एंड कैसे भी सपोर्ट करो, लेकिन तुम उनको सपोर्ट करो भाई, क्योंकि तुम उनकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। उनके बाप दादाओं ने उनके लिए पानी बचाया, ठीक है, आज तुम उनके बाप दादाओं के बचाए हुए पानी का हिस्सा तुम उठा रहे हो ना भाई, तुम उनकी हेल्प करो, कैसे भी करो हेल्प, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, या उनके बच्चों के लिए कुछ फ्री स्कूल्स बना दो या हॉस्पिटल बना दो। अगर ऐसी चीज़ें अगर गवर्नमेंट इम्पोज करती है तो कहीं ना कहीं आगे चल के सिर्फ कंपनीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा, हमारी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा, एंड ओवरऑल ग्रोथ जो है ना इसी को कहा जाता है। एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू दोस्त जो कि डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, या जो कि जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे एक्टिवेटेड रहते हैं, उनको बताओ कि तुम्हारे घर में अगर 1 लीटर पानी की कमी हो रही है, तुम्हारी जैसे बेंगलुरु में जिसके पास 1 लीटर पानी की कमी है और वो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डालता है 2 मिनट के क्लिप को, तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअली में ही तो वही जिम्मेदार है कि उसने 2 मिनट की वीडियो अपलोड करके 1 लीटर पानी को बर्बाद किया। एंड ऑफकोर्स ये बात है, इस वीडियो को जो अपलोड होगी तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को बहुत ही सीरियसली लेना, एंड मुझे भी सीरियसली लेना पड़ेगा आपसे, क्योंकि देखो मुझे अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा ट्रुथ पता लगा। अगर मैं किसी भी वीडियोज में अपने अगर वर्थलेस कंटेंट अगर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा तो कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे ही बहुत बड़ा रिग्रेट रहेगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पानी बर्बाद कर रहा हूँ। आपको तो कहेंगे सर्वर गर्म हो रहे होंगे, सर्वर गर्म होने के लिए पानी को भी यूज़ किया जा रहा होगा कूल डाउन करने के लिए।